क्या ये रिजल्ट में स्कैम नहीं है? कुल नासिनी कुल घातनी, जो तूने बच्चों के साथ घात किया है ना, तैयार रहना भुगतने के लिए। कितने बच्चों के सपने तूने मार दिए जो 0.2 नंबर से रह गए 0.3 से, और तेरे को रिजल्ट काउंट नहीं करना रहा। ये बताऊं कैसे हुआ है? ये बदतमीज एज का फिल्टर लगाना भूल गए जब इन्होंने लिस्ट 3 बनाई। तो इनको फिल्टर नहीं लगाना आया। या हमारे यहाँ इतनी छोटी सी रिचा इंस्टाग्राम पे 36 फिल्टर लगा के 47 रील बना देती है एक दिन में, और एसएससी फिल्टर लगाना भूल गई। सबसे पहले आप रिजल्ट खोलिए। अलास भाई के नंबर आप सबने देखे, इनके नंबर कितने थे? 158 इनके नंबर थे। यानी ये किस कैटेगरी के लिए? क्या ये जीएसओ बन सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, जीएसओ की कट ऑफ तो 167 थी, ये लिस्ट 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं है। और लिस्ट 3 की कट ऑफ तो इन्होंने क्लियर की है, 158 मार्क्स इन्होंने कट ऑफ क्लियर की है लिस्ट 3 की। लेकिन ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र 30 पार हो चुकी है, ये उम्र दराज हो चुकी है। अब आपको मैं रिजल्ट चेक कराता हूं, तीनों लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट 1 में ये इसलिए नहीं है क्योंकि लिस्ट 1 की कट ऑफ 167 थी, उसको ये क्वालिफाई नहीं कर सके। अब आप लिस्ट 2 में देखेंगे, लिस्ट 2 में भी नहीं है क्योंकि ये तो इन्होंने भरा ही नहीं था, ना ही उसके लिए। रोल नंबर 600 500 50 41 पलाश अग्रवाल, इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 5 9 और 9 इनकी कैटेगरी है, जो यूआर की कैटेगरी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं एसएससी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालिफाई तो करा दिया, क्या ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है? नहीं। तो आप इनका मेंस लेना क्यों चाहते हैं? इनका खुद का कहना यह है कि मैं लिस्ट 3 में आ गया हूं, मैंने खुद ही कट ऑफ बढ़ा दी, जबकि मैं किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। अब तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना, उनके मुंह पे, और जो नहीं रह गए कुछ नंबरों से, उन दोनों के मुंह पे तमाचा है कि वो सोचें कि ये बंदा हम दोनों की कट ऑफ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अब ये तो एक अकेला है पलाश भाई, आपको क्या लगता है ऐसे कितने बंदे होंगे? इसका हिसाब कौन देगा? मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रूफ दिखाता हूं। जिन बच्चों ने लिस्ट 1 की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, ये तो वो लोग थे जिन्होंने क्वालिफाई की नहीं है, बेचारों ने इनको डाल दिया लिस्ट 3 में। और ऐसे बच्चे जिन्होंने लिस्ट 1 की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, सिर्फ जीएसओ के लिए एलिजिबल है, वो तो लिस्ट 3 में नहीं होने चाहिए थे। बट दुख की बात यह है कि पूरे के पूरे 18,000 समथिंग बच्चे जो लिस्ट 1 में, वो पूरे के पूरे अवेलेबल हैं लिस्ट 3 में। यानी ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो कम 20 और 32 के बीच में है। यानी सारे बच्चे 30 साल से छोटे थे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं? लिस्ट 3 में वो बच्चे हैं जो 30 साल से छोटे हैं, लिस्ट 1 में वो बच्चे भी हैं जो 30 से छोटे हैं और 30 और 32 के बीच में भी हैं। लेकिन लिस्ट 1 के सारे बच्चे लिस्ट 3 में हैं, यानी लिस्ट 1 इज द सबसेट ऑफ लिस्ट 3। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं, खोलिए जी एक्सेल। ये लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आप बता सकते हैं? 1,64,895 लगभग। लिस्ट 3 की काउंटिंग की है मैंने। लिस्ट 1 में कितने बच्चे हैं? लिस्ट 1 में 18,422 बच्चे हैं लगभग, जो जीएसओ के लिए एलिजिबल थे। अब जब मैंने इन दोनों को फॉर्मूला लगा के मैच कराया कि क्या ये बच्चे इस लिस्ट में हैं, तो आप देख सकते हैं, करते रहो भाई नीचे, सारे बच्चे मैच्ड हैं टोटल, पूरा घुमा दो नीचे उसे ऊपर तक। यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। एक आप चाहो तो 100 200 500 रोल नंबर खुद भी ट्राई कर लेना, पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। क्या ये रिजल्ट में स्कैम नहीं है? यानी कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जो 30 से बड़ा है, वो बच्चे हैं जो 30 पार कर चुके हैं, इनको तैयारी करते हुए भी वक्त हो गया। आप सोचिए, ये वो बच्चे हैं जिनको पहले से ही पता है कि हमारी कट ऑफ तो 170 प्लस जाएगी। इनकी तैयारी का लेवल आप सोच सकते हो। आप सोचो, पलाश भाई ने बिना तैयारी के भी पेपर दिया तो इनके 159 नंबर आ गए लगभग, और इनको लिस्ट 3 में डाल दिया। यानी ऐसे अगर 1000-2000 बच्चे भी लिस्ट 3 में, तो क्या लिस्ट 3 की कट ऑफ इससे बड़ी नहीं है? मैं एसएससी को चैलेंज करता हूं, अगर तुम ये वीडियो देख के और तुम्हारे पास अगर बच्चे ये लेके आते हैं और तुम रिजल्ट रिवाइज नहीं करते, तो बेटा तैयार रहो कोर्ट में मिलने के लिए। तो इनका नाम कैसे आ गया लिस्ट 3 में? क्यों आ गया भाई? तुम्हें तो अपने लिखे हुए पे भरोसा नहीं है, हम तुम पे यकीन कैसे कर लें? बड़े बेआबरू होकर हमारे कूचे से निकलने की तूने कोशिश की, एसएससी निकलने देंगे नहीं, नानी याद दिला देंगे। एक हियरिंग में बस एक अच्छे वकील की जरूरत है, एक हियरिंग में एसएससी कूदी कूदी फिरेगी, बोलेगी हमसे गलती हुई, हम रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं। बहुत टाइम लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि ये बहुत सॉलिड चीज है जो निकल के आई है सामने, और ये चीज निकल के नहीं आ पाती कभी अगर पलाश नहीं होता। तो बहुत हो गया एसएससी, तुम्हारा खेल खत्म है अब। या तो तुम्हें हम औकात पे ला देंगे, वरना तुम भूल जाओगी पेपर लेना भी। चैलेंज है तुम्हें, तुम बता दो कि हम कहां गलत हैं, और हम बता रहे हैं कि तुम इतनी जगह गलत हो। तुम कितने ऐसे बच्चे गलत आ गए जो बेचारे एलिजिबल ही नहीं है। क्या करेंगे ये मेंस देके? क्या प्लान है आपका? क्या आप डीबी में सेटिंग करोगे इनसे? और पता है मेरे पास ऐसे और भी प्रूफ्स हैं, 2 4 5 बच्चों के और भी प्रूफ्स हैं, बट एक ही प्रूफ काफी है ये साबित करने के लिए। आपने तो देख लिया ना, 1-2 प्रूफ की क्या बात है, आपने तो देख लिया पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। भैया लिस्ट 1 में तो वो बच्चे भी होंगे ना जो 30 और 32 के बीच के हैं, वो तो नहीं आने चाहिए थे लिस्ट 3 में, वो कैसे आ गए? और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके पास कोई एज का कोटा नहीं था, कोई भी एज का कोटा नहीं था, जो अनैतिक रूप से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल पलाश, जिसके पास यूआर कैटेगरी है, कोई एज का कोटा नहीं है। पलाश जैसे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो डाले गए उस लिस्ट में, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट 3 में डाल दिया लिस्ट 1 वालों को।